channel, and today we are going to continue our second topic for the chapter plant nutrition. So in my previous class we completed the photosynthesis, and today we are going to complete the topic which says factors affecting the photosynthesis. It's a very major topic and it's a big topic as well, but hopefully we'll cover it in today's or probably tomorrow's class. It depends now. So if we talk about the factors are same as what the factors are actually same as what we studied in the chemical equation, which is CO2 plus H2O equals to C6H12O6 plus O2, right? So what are the factors right now? We have light here, we have chlorophyll here, right? So फैक्टर्स हमेशा वही होते हैं जिनसे चीज़ हो रही होती है. तो हमारे पास नंबर 1 फैक्टर जो हम बोलें दैट इज़ CO2, सेकेंड इज़ H2O, थर्ड इज़ लाइट, फोर्थ इज़ द क्लोरोफिल. ओ ठीक है. सो दीज आर, ये 4 हो गए, और एक 5वां हमारे पास आता है विच इज़ टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स एंड 5 of them are like very important. इनके बिना photosynthesis कैन नॉट हैपन. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये क्या कहते हैं, ये पाँचों के पाँचों एक ही क्वांटिटी के अंदर हमें मिले. ठीक है. सेम क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इफ़ वी डोंट गेट इट इन सेम क्वांटिटी, ठीक है, हमारे पास वन ऑफ देम विल बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है. एंड हमारा फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा. ठीक है. आई होप दैट्स क्लियर. So first of all, we're going to talk about light as a factor. Okay. So first of all, we have light. ठीक है. अब I told you guys yesterday that we don't need sunlight for the photosynthesis, but we need only light. But we only need light for the photosynthesis. Why so? I'll explain it today. So for photosynthesis, we need light but not sunlight. Why? Because वन रीज़न कुल बी दैट एक्चुअली लाइट क्या काम करती है. लाइट का काम क्या होता है? लाइट हमें क्या देती है? फ्यूल. इट वर्क्स एज अ फ्यूल फॉर आवर फोटोसिंथेसिस. येस और नो? अब जो हमारे पास सनलाइट होती है ना, हमें पता होना चाहिए, हमने ये 6-7 क्लासेस में पढ़ा होगा कि सनलाइट हैज़ एक्चुअली 7 वेवलेंथ्स, राइट? इसके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं. इट हैज़ 7 ऑफ देम. ठीक है. एंड डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर होती हैं. एंड आउट ऑफ these 7 वी हैव अ वे. एक होती है रेड, एक होती है ब्लू, एक होती है ग्रीन, और एक्स्ट्रा रेनबो कलर्स हम ले लें, वो कलर्स होते हैं हमारे पास वेवलेंथ के. अब प्लांट जो है ना, फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट ओनली रिक्वायर्स, ठीक है, ओनली रिक्वायर्स रेड एंड ब्लू. ठीक है. रेड एंड ब्लू चाहिए होती है प्लांट को फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है. विच वी कैन प्रोवाइड आर्टिफिशली. ठीक है. हम आर्टिफिशली हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं. क्या करो, एक रेड बल्ब ले लो, एक ब्लू बल्ब ले लो, एंड प्लेस इट इन अ सेटअप लाइक दैट, एंड हमारी फोटोसिंथेसिस हो सकती है. ठीक है. सो रेड एंड ब्लू लाइट चाहिए होती है, वेवलेंथ चाहिए होती है हमें. ठीक है. उसके लिए तो हम वो आर्टिफिशली, ऐसे ही तो हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं, एंड दैट्स हाउ वी प्रोवाइड सनलाइट और लाइट आर्टिफिशली. ठीक है. हमारे पास बाकी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कम एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, बाकी सब जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं. और नंबर 1 एलिमेंट जो हमारे पास है ग्रीन, ठीक है, वो एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता. और जब ये नहीं होता तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है. सो दैट्स वाई ओनली लाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. अब हमारे पास पेपर में ये भी आता है, हमें ये थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, हमें एक नॉलेज इस चीज़ की भी होनी चाहिए कि हाउ टू मेक अ ग्राफ. ठीक है. क्योंकि पेपर में ग्राफ और सनलाइट का और टेम्परेचर का ग्राफ आता ही आता है. दिस टॉपिक इज कमिंग, राइट? सो वी शुड नो हाउ टू मेक अ ग्राफ, राइट? सो लेट्स ट्राई टू मेक अ ग्राफ ये ले लिया. ठीक है. हमने इसको अरेंज भी करना है अभी.
तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाइट की इंटेंसिटी, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास होती है, हम सब ने पढ़ा है कि एक टाइम आता है, अब ये होता है, हमें ये पता है कि जितनी ज़्यादा लाइट हमें मिलेगी, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा आएगा, देयर विल बी अ वन पॉइंट जहाँ पे हमारी लाइट तो बढ़ती रहेगी पर हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। वो क्यों होता है, लेट्स जस्ट स्टडी इट राइट नाउ। क्योंकि ये हमारे पास ग्राफ क्या, ये हमारा बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ से हमारा जो था वो बढ़ रहा था, हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज वेरी हाई, ठीक है, इट वाज इंक्रीजिंग। बट यहाँ पे जैसे ए पॉइंट टू बी पॉइंट वो बहुत बढ़ रहा था, पर सी पॉइंट पे अगर उसे देखा जाए तो वो कांस्टेंट हो गया। एंड व्हाई दैट हैपेंड, आई विल टेल यू। दिस हैपेंड बिकॉज हमारे पास सनलाइट तो बढ़ी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट ही थोड़ी चाहिए, हमें और सारे फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, हमें बाकी चीज़ें चाहिए। तो हमारे पास जब सनलाइट ही बढ़ती रहेगी, जैसे देखो हर चीज़ एक अमाउंट में मिलती है हमें। फॉर इंस्टेंस अगर कार्बन 2 थी सन और वाटर 2 था, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स 2 थे, और सनलाइट मेरे पास 4 थी, ठीक है, तो मेरे पास ये जो देखो एक बार प्रोसेस हो गया तो एक एक ये यूज़ हो गई, ठीक है, एक बार यूज़ हो गई, तो ये कितनी बची, ये बची 1 एंड ये 3 बची। एक और प्रोसेस हुआ, दे यूज्ड एंड दे यूज्ड, सो ये 0 हो गई और ये मेरे पास 2 बच गई। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन हो गया और जो हमारे पास कार्बन हो गया, जो मेन एलिमेंट्स ऑल्सो हैं जो हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कम पड़ जाते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स जो होता है हमें लिमिट हो जाते हैं, और ये वाला जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होता और हमारा रेट कांस्टेंट ही रहता है। भले आप जितनी भी लाइट दे दो, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। सो ये ग्राफ हमारे पेपर में आता है एंड यू शुड नो अबाउट दैट, ठीक है। नो फर्दर इंक्रीज होता है बिकॉज बाकी फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट्स क्लोरोफिल, नहीं 3 नहीं 2, क्लोरोफिल हम सबको पता है, इट्स अ ग्रीन पिगमेंट जो क्या करता है, हमारे पास लाइट को ट्रैप करता है, ठीक है, और ये हमारे पास प्लांट के सेल के अंदर होता है, और किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है, वो जैसे सेल ऑर्गेनल, ठीक है। एंड हमारे पास पर्टिकुलरली ये पैलिसेड मीजोफिल के अंदर भी होता है, पैलिसेड के अंदर भी होता है, स्पंजी में भी होता है, स्टोमेटा में भी होता है, बट मेनली पैलिसेड में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट है और लाइट जो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको यूज़ करता है। बट एक हमारे पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे दे थिंक दैट वाई डू वी यूज़ क्लोरोप्लास्ट, ओके दैट ट्रैप्स द लाइट, पर उस लाइट का करता क्या है वो, ठीक है। हमारे पास एक मसला है कि जो प्लांट है इट कैन नॉट यूज़ द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है, ठीक है, लाइट जो हम एनर्जी देता है वो लाइट है। अगर हम बात कर ले सनलाइट की तो वो लाइट एनर्जी है, ठीक है। तो प्लांट जो है कैन नॉट यूज़ दैट डायरेक्टली, ठीक है, प्लांट उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट यूज़ डायरेक्टली। सो क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी, सो वी कुड यूज़ इट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द लाइट एनर्जी दैट वी हैव हियर इज नॉट यूटिलाइजेबल, ठीक है, while the chemical energy that we have here is utilizable. So that is the reason we actually use chlorophyll, right? तो इससे हमारे पास एक पॉइंट क्लियर होता है कि अगर हमारे पास क्लोरोफिल ना हो, ठीक है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी,
बिकॉज हमारे पास जितनी भी लाइट हो जाए तब तक वो लाइट हमारे पास ट्रैप नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास वैसे ही हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, राइट। नो क्लोरोफिल, नो फोटोसिंथेसिस, बिकॉज लाइट जितनी भी दे दो आप, वो अगर ट्रैप ही नहीं होगी, वो चेंज ही नहीं होगी, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। द थर्ड थिंग और वी गोना स्टडी राइट नाउ, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, इज द वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस CO2 एंड H2O साथ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो CO2 हमारे पास कहाँ से आता है, एयर से आता है। H2O हमारे पास रूट से आता है, ये हमें बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारा प्लांट यूज़ करता है टू मेक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूकोज, ठीक है। और हमारे पास क्या करता है, हम इसका मेन काम ये होता है, CO2 है प्लस H2O है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H12O6। तो जो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर कार्बन आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, वो हमारे पास CO2 से आ रही है, जो कार्बन CO2 का है। हाइड्रोजन आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, H2O के हाइड्रोजन से आ रही है। जो ऑक्सीजन आ रही है वो यहाँ इन दोनों से आ रही है। तो ये हमें क्या करते हैं, मैंने यही बताया कि मटेरियल्स होते हैं इनऑर्गेनिक, इनको यूज़ करके ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि ये हमें क्या करते हैं, ये हमें प्रोसेस को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दीज आर जस्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जिनसे हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, एंड इट इज़ एक्चुअली एज अ रिज़ल्ट ऑफ, और यू कैन से स्प्लिट ऑफ H2O, ठीक है, जो हमारे पास किससे निकलता है, स्टोमेटा से हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारे पास ये CO2 एंड H2O का है। इसका ग्राफ है दैट आई थिंक इट्स सेम एज द ग्राफ ऑफ वी लर्न हेयर, ठीक है। ये सेम हमारे पास बनता है, जिसमें जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हम लाइट इंटेंसिटी की जगह CO2 लगते हैं, ठीक है, उसकी जगह CO2 आ गया, तो जितना CO2 बढ़ाते जाएंगे पर एक टाइम होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज बाकी सारे फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम बात करें क्या कहते हैं, वैसे ही अगर हम बाकी H2 की बात करें तो वही एज अ कांस्टेंट हो जाएगा। एक और चीज़ आई थिंक यू शुड नोट डाउन, इसकी हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट होता है, राइट, वेट या NaCO3, वो हमारे पास हम उसकी मदद से हम आर्टिफिशली CO2 प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे प्लांट को। सो जस्ट अ पॉइंट टू ऐड ऑन दिस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज learn something through this, and it might help you a bit to cover a bit of your syllabus. And if you guys want more videos and you have some questions, you guys can ask me in the chat box. Thank you.